और वहीं डोनबास को लेकर रूसी सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। डोनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ा। ये कहा है रूस ने, सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा करना हमारी अगली प्राथमिकता है। सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना ने बड़े हमले किए। रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले डोनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। अब रूस के लिए सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा करना दूसरी प्राथमिकता है। यहाँ कब्जा होने से डोनेस्क के प्रमुख शहर क्रामाटोर्स्क का रास्ता खुल जाएगा और इसी रास्ते की तलाश से रूसी सेना सेवेरोडोनेस्क पर कहर बनकर टूट रही है। सेवेरोडोनेस्क के आसमान से उठता ये काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि रूस ने इस शहर को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया है। सेवेरोडोनेस्क के जर्रे जर्रे को दहलाया जा चुका है। रूस बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने सेवेरोडोनेस्क के कम से कम 70% क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। हालांकि ये अलग बात है कि यूक्रेनी सेना इससे इंकार कर रही है। सेवेरोडोनेस्क के अज़ोव प्लांट से उठता ये धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि रूस ने इस प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। मारियोपोल की तरह इस प्लांट में भी सैकड़ों लड़ाकों और आम यूक्रेनी छिपे हुए थे। ताज़ा जंग के बीच लुहांस्क के गवर्नर ने बताया कि रूसी हमले की वजह से प्लांट के फ्यूल स्टोरेज और केमिकल में आग लग गई। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का दावा करने के बाद रूस ने अब दक्षिण यूक्रेन का रुख कर लिया है। शीत युद्ध के बाद पहली बार एटमी हथियारों की होड़ बढ़ेगी। स्टॉकहोम के थिंक टैंक के रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। यूक्रेन वॉर की वजह से एटमी हथियारों की होड़ बढ़ेगी, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इसका असर परमाणु हथियारों के जखीरे पर भी दिखाई देगा। शीत युद्ध के बाद पहली बार एटमी हथियारों की होड़ बढ़ने वाली है। ये दावा स्टॉकहोम के थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने किया है। इस थिंक टैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के पास इस साल पिछले साल के मुकाबले कम परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2022 में आई परमाणु हथियारों की कमी दरअसल अमेरिका और रूस की तरफ से उन एटमी हथियारों को हटाने से हुई है जो आउटडेटेड हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सक्रिय हथियारों की संख्या कमोबेश स्थिर बनी हुई है, लेकिन रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है कि शीत युद्ध के बाद परमाणु युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। जल्द ही परमाणु शक्ति संपन्न देश एक ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएंगे जहां शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु हथियारों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।